नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का गुलमोहर में एक बार दोबारा। आज गुलमोहर में हम बिग और स्मॉल के कंसेप्ट पे बात करेंगे। बिग और स्मॉल का कंसेप्ट जनरली बच्चों को प्री प्राइमरी में सिखाया जाता है, मगर बिग और स्मॉल का कंसेप्ट कितना छोटा और कितना बड़ा है। क्या हम बच्चे को बहुत सारे अवसर दे सकते हैं बिग और स्मॉल सीखने के, या कि बहुत लिमिटेड अवसर है बच्चों के बिग और स्मॉल सीखने के? उसको 2-4 चीज़ें दिखा के सिखा के हम बता पाएंगे कि बिग क्या है और स्मॉल क्या है। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। अब बीइंग पेरेंट, बीइंग गार्डियंस या बीइंग फैमिली मेम्बर्स, when we teach big and small to kids at home, we must bifurcate the two into inside house and outside house। जब हम घर में बच्चों के साथ उनको बड़ा और छोटा बता रहे हैं तो हमें बेसिकली 2 चीज़ों में उसको डिवाइड कर लेना है, ताकि हमें आसानी हो खुद भी समझने में और फिर बच्चों के साथ काम करने में। वो है घर के अंदर क्या चीज़ें हैं जिनको हम ले सकते हैं, और घर के बाहर क्या है, बड़ा और छोटा बताने के लिए। अगर बच्चा आपका 4 या 5 साल का है तो उसको बड़े और छोटे की आप कम चीज़ें दिखा रहे हैं ताकि उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। पर बच्चा प्राथमिक में जाता है और प्राथमिक की पहली कक्षा में ही सारे कंसेप्ट्स हैं, तो बच्चे को बिग और स्मॉल के बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे अनुभव होने चाहिए, बहुत सारा वो हर जगह पे बिग और स्मॉल बता पाएगा तो उसकी ट्रूली एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो हमें बच्चे को क्लास 1 में बिग और स्मॉल के लिए हर तरह का जो है अनुभव वो देना चाहिए। और हम उसको कैसे दे सकते हैं, उसी पे आज का वीडियो है। जो पहला फ्रेमवर्क है वो आपको मैंने बताया है कि आपको 2 चीज़ों में उसको बांट लेना है, एक घर के अंदर क्या है और एक घर के बाहर क्या है। अब जब हमने घर के अंदर की बात करनी है, इनसाइड हाउस, तो देन फर्दर वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 कैटेगरीज। हम यहाँ पे 4 भागों में उसको देख सकते हैं। ये भाग एक फ्रेमवर्क, एक जनरल आइडिया के लिए हैं। आपके घर को आप बेहतर जानते हैं और आप और अंदाज़ लगा पाएंगे कि क्या मैं और भाग भी बना सकती हूँ या मुझे इसमें से कुछ कम करने की ज़रूरत है। 4 भागों में हम सोच रहे हैं। तो एक हो गया बच्चे के खेल खिलौने का सामान है जो बच्चा यूज़ कर रहा है, उसके स्टेशनरी के आइटम हैं, उसकी किताबें हैं। दूसरा हो गया रसोई। रसोई में बच्चे के माता पिता भी काम करते हैं, बच्चा रोज़ देखता है, वो बच्चे के कंटेक्स्ट में है। तो रसोई में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम बच्चे को सिखा सकते हैं बिग और स्मॉल के बारे में। फिर आता है फर्नीचर। अब फर्नीचर में हमें सोफ़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जिस भी तरह का फर्नीचर है, जो भी पलंग है, जो भी खटाई है, चारपाई है, जो भी टेबल है, मेज़ है, उसके आधार पे हम बच्चों को बिग और स्मॉल के बारे में बता सकते हैं। और चौथा एलिमेंट आता है पर्सनल। हमारे लेवल पे, हमारे अपने शारीरिक स्तर पे भी हम बच्चे को बिग और स्मॉल बता पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं। ये बहुत कम हैं जो दिखाए गए हैं कि हम किस किस आधार पे बच्चों को बिग और स्मॉल बता पाएंगे। चलिए तो एक एक करके इनको लेते हैं। जब हम बच्चे के खेल खिलौने की या प्ले और स्टेशनरी के आइटम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने बॉल दिखा दिया कि उसके पास 2-4 बॉल हो सकते हैं। आप उसके आधार पे उसे बड़ा और छोटा बता रहे हैं। मगर अगर आपका बच्चे बॉल से नहीं खेलता है, उसके पास बॉल नहीं है, तो बच्चा और बहुत सारी चीज़ों से खेलता है। घर में खेलता है, गली में खेलता है। आपने देखना है कि आपका बच्चा किस चीज़ से खेल रहा है और उसमें बड़ा छोटा हम कैसे बता पाएंगे। डिब्बे हो सकते हैं। डिब्बों में बच्चों की बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। गत्ते का डिब्बा हो सकता है, किसी का कुछ, किसी भी और चीज़ का डिब्बा हो सकता है। वो डिब्बों के आधार पे आप उसको सिखा पाएंगे कि बड़ा और छोटा क्या होता है। किताबें हैं, किताबों के आधार पे बता सकते हैं कि ये किताब देखो बड़ी दिख रही है, ये किताब छोटी दिख रही है। इसी तरह रंग आते हैं, रंगों को देखिए कौन से बड़े दिख रहे हैं, कौन से छोटे दिख रहे हैं, उसी तरह बच्चे को सिखाइए। कागज़ हैं तो कागज़ के आधार पे बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है कि ये कागज़ छोटा है, ये कागज़ बड़ा है। अब आपके घर में आप कहेंगे कि एक ही कागज़ है हमारे पास या 2 कागज़ पड़े हैं घर में, अब इसमें छोटा कहाँ से करें, एक ही साइज़ के हैं। तो एक कागज़ को आधा कीजिए, उस आधे के भी और पार्ट कर लीजिए और फिर बच्चे को बता दीजिए कि कौन से बड़ा दिख रहा है और कौन सा छोटा दिख रहा है। हमें बेसिकली बच्चे की समझ बनानी है ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव देके। ऐसे ही रसोई आती है। यहाँ पे जो रसोई में चीज़ें दिखाई गई हैं ये बस आपको एक आइडिया के लिए दिखाई गई हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में भी फ्रिज है, आपके घर में भी ओवन है। हो सकता है आपके घर में सिर्फ मटका है, आपने चूल्हा रखा हो। आप उनके आधार पे भी बच्चों को बड़ा और छोटे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उसके अलावा थाली है, प्लेट है। आपके घर में जैसी थालियाँ हैं, कुछ छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी। बच्चा रोज़ उनको देखता है, उसमें खाता भी है, उसके आधार पर वो बड़ा छोटा सीख सकता है। कप है, गिलास है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कप दिखाया है तो कप पे ही बताना है। आप गिलास ले सकते हैं, कोई गिलास छोटा होगा, कोई गिलास बड़ा होगा। उसके आधार पे बच्चों को
रसोई देखेंगे तो उसमें ढेरों ढेर अनुभव मिल जाएंगे आपको, जो हम बच्चे को दे सकते हैं बड़ा और छोटा सीखने के लिए। उसके बाद फर्नीचर आता है, जैसा कि फर्नीचर है, सोफ़ा है, कुर्सी है, अलमारी है। आपके घर में जिस भी तरह का जो भी फर्नीचर है जिस पे आप बैठते हैं या जिसको काम में लाया जाता है, उसके आधार पे बच्चों को बड़ा और छोटा सिखाइए, ताकि सिर्फ वो कॉपी में बड़ा और छोटा ना बता पाएँ, 2-4 चीज़ों के बारे में बड़ा और छोटा ना बता पाएँ, बल्कि एक अलग लेवल तक भी वो लोग जो हैं हर चीज़ के बारे में बड़े और छोटे की अपनी अंडरस्टैंडिंग को बता पाएँ। अब पर्सनल की बात की थी, तो हम अपने हाथों के आधार पे बच्चों को बताते हैं जब बच्चा थोड़ा छोटा होता है कि हमारा हाथ बड़ा है, तुम्हारा हाथ छोटा है। पाँव के आधार पे बताते हैं कि हमारा पाँव बड़ा है, देखो तुम्हारा हाथ छोटा है, तुम्हारा पाँव छोटा है। उसी तरह से हाथों की मुट्ठी बनाते हैं, तो मुट्ठी बच्चे की भी बनती है। दोनों को सामने रख के आप बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। इसके अलावा कलर्स ले लीजिए, कलर से अपना अंगूठा, बच्चे के अंगूठे को कलर कीजिए और उसकी स्टैम्प बना के पेपर पे लगा दीजिए। जब बच्चा वो स्टैम्प देखेगा, उसको खुद ब खुद अंदाज़ लगेगा कि हाँ, मेरे अंगूठे की स्टैम्प जो है वो छोटी बनी है और मेरे पापा या मम्मी के अंगूठे की स्टैम्प तो बड़ी बनी है। तो इस तरह से बड़े और छोटे के अनगिनत अवसर उसको मिलते हैं सीखने और समझने के। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम बाहर, घर के बाहर। घर के बाहर यहाँ बेसिकली 3 चीज़ों में मैंने डिवाइड कर दिया। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो इसको घटा सकते हैं, जैसा आपको लगता है, आपके उधर वातावरण है, पर्यावरण है या आपकी समझ है, उसके हिसाब से आप इनको घटा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारी नॉलेज होगी अपनी जगह की, अपने एरिया की, और आप बच्चे को उसके आधार पर बहुत कुछ सिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पेड़ और पौधे ले लिए एक सेक्शन में ट्रांसपोर्ट ले लिया है और एक सेक्शन में फूल ले लिया है। आप चाहें तो फूल और पेड़ पौधे इकट्ठे कर सकते हैं। आप चाहें तो हो सकता है कि बच्चे गांव में रहते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बहुत ज़्यादा साधन ना हो लेकिन लिमिटेड हो, तो आप उसको लिमिटेड में बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, इनको घटा और बढ़ा हम हमारी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। जब ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो अगर बच्चा ग्रामीण परिवेश का है, गांव में रहता है, तो उसने बहुत सारा ट्रांसपोर्ट नहीं देखा होगा। हाँ, बस तो उसने ज़रूर देखी होगी। अब उसके घर में गाड़ियाँ होंगी नहीं होंगी ये कह नहीं सकते, कि क्योंकि गांव भी अलग अलग हैं। वो कौन से गांव में है, किस तरह के वातावरण में, वो आपको देखना है और उसके आधार पर आपने आसपास सब देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं यातायात की उपलब्ध हैं, और उनको आधार बना के बच्चे को बताना है कि क्या चीज़ बड़ी है, क्या चीज़ छोटी है। अब कहीं बैलगाड़ी है तो आप उसे बैलगाड़ी का एग्जाम्पल देंगे ना, हवाई जहाज़ का नहीं देंगे। ये हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर या रेलगाड़ियाँ अगर बच्चे ने नहीं देखी हैं तो आपने इनको बाद में बताना है। जब वो किताबों में देख रहा है, तब वो किताबों में जब उसकी पहली अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि बड़ा और छोटा क्या होता है, कि ऑटो बड़ा है, साइकिल छोटा है, इस तरह स्कूटर बड़ा है और किसी बच्चे का छोटा सा साइकिल जो है वो उससे छोटा है। जब उसका बड़ा छोटे की समझ बन जाएगी तो उसके बाद वो रेडी होगा ये सब सीखने के लिए, कि अगर उसे किताब पे भी बताया जा रहा है कि एरोप्लेन बड़ा है और रेलगाड़ी ऐसा है वैसा है, जो भी चीज़ें आप बताएंगे वो अल्टीमेटली जब वो सच में देखेगा बाद में तो उसको ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बच्चे के कंटेक्स्ट से, बच्चे के संदर्भ से उसको सिखाना शुरू कीजिए। इसी तरह पेड़ आते हैं। पेड़ों में बहुत सारी वैरायटी होती है, हर जगह के अपने अपने तरह के पेड़ होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। उसके आधार पे आपने उसको बताना है कि कौन सा पेड़ बड़ा दिख रहा है, कौन सा छोटा दिख रहा है। वो खुद ब खुद बताने लग जाएगा। अगर वो बाहर जाता है, बाहर खेलता है, पार्क में जाता है, तो खुद भी उसका बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होंगे। इसके अलावा बहुत सारे पौधे होते हैं, आप पौधों के आधार पे बताइए। जो बच्चे ने बाहर देखे हैं, घर में भी लगे हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर वो बाहर भी जाता है और देखता है तो पौधे कौन से बड़े हैं, कौन से छोटे हैं। प्लस पत्ते हैं। अब केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है, पीपल का या बरगद का पत्ता उससे छोटा होता है। लेकिन अगर आपके आसपास कहीं केले का पत्ता नहीं है और आप इस तस्वीर को देख के केले के पत्ते के आधार पे बच्चे को बिग और स्मॉल पहले शुरू कर देंगे तो आप केले का पत्ता ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए आपको वहाँ से जो चीज़ें हैं वो लेनी है और उसके आधार पे बच्चों को बड़ा और छोटा बताना है। उसके बाद जब बुक्स के लेवल पे आते हैं तो बुक्स में बच्चे ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं बिग स्मॉल की, जो उन्होंने एक्चुअली नहीं देखी है, लेकिन उससे पहले हमने कंसेप्ट बता दिया होता है, अच्छे से समझा दिया होता है बिग स्मॉल को, तो वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं और आगे जब वो चीज़ें देखेंगे तो उन्हें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। यही बात
की है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक के वहाँ पे सूरजमुखी होगा। बच्चों की किताबों में हम देखेंगे बिग स्मॉल में सूरजमुखी दिखाते हैं कि सूरजमुखी बहुत बड़ा है और रोज़ उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। वो अच्छी बात है, लेकिन उस किताब पे बाद में जाइए, पहले लोकल में देखिए कि उसके लोकल में कौन से फूल हैं। अगर गेंदे का फूल है तो गेंदे के फूल को किसी छोटे लोकल फूल के साथ कंपेयर करके बता दीजिए कि ये फूल बड़ा है, ये फूल छोटा है। जब वो इस आधार पे सीख जाएगा तो उसके बाद उसको बहुत सारे फूल और बताए जा सकते हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये बच्चे के बड़े और छोटे की समझ को बढ़ाते हैं। अब आते हैं बर्ड्स एंड एनिमल्स। इनको अलग से इसलिए रखा गया है, ये घर के बाहर भी होते हैं, ये घर के अंदर भी होते हैं। बहुत सारे पंछी हैं जो रोज़ घरों में आते हैं और बहुत सारे पंछी हैं जो हमको नहीं मिलते देखने में, जंगलों में देखने को मिलते हैं। अब हो सकता है बच्चा ऐसे वातावरण में रहता है जहाँ पे जंगल करीब है, वो जंगल जाता होगा, हो सकता है अपने माता पिता के साथ सुबह जंगल जाता, वहाँ से लकड़ी लाता, फिर घर आता है। तो हमने देखना है कि बच्चा क्या क्या देख रहा है, कौन से पंछियों को देखता है, और उन पंछियों के आधार पर उसको बताना है कि कौन सा पंछी बड़ा है और कौन सा पंछी छोटा है। चिड़िया छोटी सी है, तोता उससे बड़ा है, चील उससे बड़ी है। तो आपने उसको इस तरह के बहुत सारे अनुभव देने हैं। यही बात जानवरों पे लागू होती है कि अगर बच्चे के घर में जानवर हैं, घर में कैसे जानवर होते हैं, गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, भेड़ होती है। जिस बच्चे के घर में ये सब जानवर हैं उसके घर में ही वो सीख रहा है कि बड़े जानवर कौन से हैं तो छोटे जानवर कौन से हैं। लेकिन शहरी बच्चों के घर में तो ये सब जानवर नहीं होते, वो ज़्यादा कुत्ता और बिल्ली होते हैं उनके उधर। उस आधार पे वो सीखते हैं बड़े और छोटा क्या होता है। तो इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगल में कितनी तरह के होते हैं एनिमल्स, उसके आधार पे बड़ा और छोटा बताएंगे। अब यहाँ पे बच्चे ने सब नहीं देखे होंगे, लेकिन शुरुआत आपने उससे करनी है जो उसने देखा हुआ है। उसके बाद आप उसको किताबों में, पिक्चर्स की बुक्स में भी बहुत सारे बता सकते हैं, या कहानियों के ज़रिए बच्चे को बता सकते हैं कौन सा जानवर बहुत बड़ा है, कौन सा छोटा है। इस तरह से हम बच्चे को बड़ा और छोटा सीखने के अनगिनत अनुभव दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे अनुभव हैं जो बच्चे को दिए जा सकते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल। और हम अभिभावक होने के नाते, माता पिता होने के नाते, या परिवार के सदस्य के होने के नाते बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और जब हम बच्चों के साथ बिग और स्मॉल पे इस तरह से काम करेंगे तो यकीन मानिए हम खुद भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि हमने भी कभी अपने आसपास इस तरह से चीज़ों को देखा नहीं होगा। और इसीलिए इसे कहते हैं कि जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं तो बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखाता है और हम भी बच्चे को बहुत कुछ सिखाते हैं। मुझे आशा है कि इस फ्रेमवर्क के आधार पे आप अपने बच्चों के साथ घर में बड़े और छोटे के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, ताकि उसको हम एक बेहतर माहौल दे पाएँ, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे पाएँ और उस शिक्षा तक पहुंचा पाएँ जहाँ पे शिक्षा का मकसद सिर्फ मार्क्स लाना ना हो। शिक्षा का मकसद समझ से हो कि बच्चे अच्छे से अच्छा समझ पाएँ। चलिए, तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या अच्छा लगा। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।